नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के राजनीतिक में एक बड़ी पहचान रखने वाले पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो सिवान के सांसद थे, लेकिन सिवान ही नहीं पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान थी। उनका निधन हो चुका है कोरोना काल में। इसके बाद से उनकी पत्नी हैना शहाब और उनके पुत्र ओसामा शहाब ने धीरे धीरे आरजेडी से दूरियां बनाई। काफी कुछ कारण थे इन लोगों के आरजेडी से दूरियां होने के, कई कारण थे। फिर अचानक से ये ऐलान होता है कि 2024 चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव, जो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हैना शहाब आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो शुरू से लेकर लास्ट तक अंतिम समय तक आरजेडी में थे, 2024 में अचानक से ये अनाउंस होता है कि हैना शहाब इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी। हैना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरती हैं और उन्हें जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है जदयू की, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 3,86,508 वोट मिलते हैं, जबकि हैना शहाब को 2,93,651 वोट मिलते हैं। और वहीं आरजेडी के जो प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, उन्हें 1,98,823 वोट मिलते हैं। इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या हैना शहाब और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद है, उनके पुत्र ओसामा साहब राजद में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, ये सिवानी नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब और हैना साहब क्या आरजेडी में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 5 सितंबर 2024 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 5 सितंबर 2024 को एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना स्थित आवास पर एक बैठक भी होती है। उस बैठक में तेजस्वी यादव, हैना साहब एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इस सीक्रेट मीटिंग में आरजेडी के सांसद संजय यादव और जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है, सिवान सदर विधायक रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी भी शामिल होते हैं। और यहाँ पे ये सीक्रेट मीटिंग होती है तेजस्वी यादव, हैना साहब, ओसामा साहब के बीच। उसके बाद से ये कंफर्म लगभग सभी मीडिया में यही चल रहा था कि ओसामा साहब और हैना साहब ने वापस आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो ये लगातार कयास चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हैना साहब और ओसामा साहब राजद में शामिल होंगे। बिल्कुल, ये सही जानकारी है। हैना साहब और ओसामा साहब राजद में शामिल होने जा रहे हैं। ये जो जानकारी हमें मिली है, ये राजद के एक पद पर जो नेता है उनके द्वारा मिली है। हालांकि जो सूत्र है उनका हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है, दुर्गा पूजा के बाद तेजस्वी यादव सिवान आने वाले हैं। सिवान के टाउन हॉल में संभवतः तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में ओसामा साहब और हैना साहब मंच शेयर करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही खबर है। तेजस्वी यादव के दशहरा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद सिवान में आगमन है और उसी कार्यक्रम में हैना साहब और ओसामा साहब अब एक साथ तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो सीक्रेट मीटिंग 5 सितंबर 2024 को पटना में हुई थी विनोद जायसवाल के आवास पर, वहीं पे ये कंफर्म हो गया था कि ओसामा साहब और हैना साहब वापस राजद में आएंगे और ये कंफर्म हो चुका था। लेकिन अब इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो दुर्गा पूजा के बाद ही, जब तेजस्वी यादव सिवान आएंगे। तेजस्वी यादव के सिवान आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्थल देखे जा रहे हैं, संभवतः सिवान शहर के टाउन हॉल में उनका कार्यक्रम होगा, जहां ओसामा साहब और हैना साहब दिखाई देंगे। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी, सीक्रेट मीटिंग हुई 5 सितंबर को, तब से ये चर्चा चल रही थी कि क्या ओसामा साहब और हैना साहब राजद में शामिल होंगे। हालांकि ओसामा साहब से भी बात करने की हमने कोशिश की, हैना साहब से भी बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। औपचारिक ऐलान उन लोगों की तरफ से नहीं हो पाया है। ओसामा साहब या हैना साहब ने किसी भी प्रकार का इस तरह का बयानबाजी नहीं की दिया है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी भी निकलकर सामने नहीं आ रही है, बात भी नहीं हो पा रही है। तो लेकिन जो हमारे जो सूत्र हैं, बिहार न्यूज एक्सप्रेस के जो सूत्र हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि ओसामा साहब और तेजस्वी यादव के बीच बात बन चुकी है। तेजस्वी यादव का सिवान में कार्यक्रम होने वाला है
तेजस्वी यादव दुर्गा पूजा के बाद सिवान आने वाले हैं और सिवान के संभवतः टाउन हॉल में उनका कार्यक्रम होगा। सिवान गोपालगंज मोड़ पे जो अतिथि गृह है उसमें वो तेजस्वी यादव का रहने की भी व्यवस्था की जा रही है, बातचीत चल रही है और तेजस्वी यादव आईबी में रुकेंगे और टाउन हॉल में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें ओसामा साहब और हैना साहब तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करेंगे और इसके साथ ही जो तेजस्वी यादव के जन संवाद यात्रा निकलने वाली है 2025 चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव एक जन संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उस जन संवाद यात्रा में ओसामा साहब उनके सारथी के रूप में नजर आने वाले हैं। ये हमारे गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसी के अनुसार बिहार न्यूज एक्सप्रेस आपको इस जानकारी बता रहा है। हालांकि ओसामा साहब की तरफ से इस तरह की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, उनसे बात भी नहीं हो पाई। हैना साहब से बात करने की कोशिश की, उनसे भी बात नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के साथ जब ओसामा साहब मिलते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये भी जो हमारे सूत्र है उन्होंने बताया कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब की दावेदारी हो चुकी है, रघुनाथपुर से ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये क्लियर हो चुका है। यानी कि 2025 के चुनाव में ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये स्पष्ट जानकारी हमारे जो सूत्र है उन्होंने दी है और हमारे सूत्र ने ये भी बताया कि तेजस्वी यादव जब सिवान आएंगे, टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उस दौरान उस कार्यक्रम में हैना साहब और ओसामा साहब शरीक होंगे और औपचारिक तौर पे उसी दिन ये ऐलान होगा कि ओसामा साहब और हैना साहब ने फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।